हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल मिथिलानी टीचर सुप्रिया पे। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो हर एग्ज़ाम में आता है। तो ये क्वेश्चन जो हमारा होगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से होगा, यानी कि साइंस का क्वेश्चन होगा। तो चलिए बिना टाइम व्यर्थ किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? बल यानी कि फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज़ अ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? तो आंसर जो होगा वो होगा न्यूटन, जिसको एन से डिनोटेड किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कार्य वर्क का एसआई मात्रक क्या है? तो वर्क का एसआई मात्रक होता है जूल, जिसको जे से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शक्ति यानी कि पावर का एसआई मात्रक क्या है? आंसर होगा वाट, जिसको हम क्या करते हैं डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो आंसर हमारा होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि लगभग 10 मीटर स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2। CO2 होता है रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व हमारा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। सबसे कठोर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ है वो है डायमंड यानी हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर होती है। कौन सी होती है? यकृत, लीवर। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो जांघ में होती है, जिसका नाम है फीमर। फीमर है कहाँ होती है? जांघ की हड्डी में होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो हमारे कान की हड्डी में होती है, जिसको हम कहते हैं स्टेप्स। क्या कहते हैं? स्टेप्स। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, यानी स्किन होता है। नेक्स्ट है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ब्लड जो रेड कलर का होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ बनती है? तो आरबीसी जो है वो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनती है। कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो है रक्त समूह कौन सा है? यानी कि ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो वो है O नेगेटिव। नेक्स्ट है सार्वभौमिक ग्राही यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट रक्त समूह कौन सा है? तो ये हमारा है AB पॉजिटिव। इट मीन्स दैट कि AB पॉजिटिव ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ले सकता है ना। नेक्स्ट है पौधों में प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है? तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होती है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर होगा रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। कौन सा होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमाने में सहायता करना।
क्या करता है, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। नेक्स्ट है मानव हृदय में कितने कक्ष यानी कि चैम्बर्स होते हैं। तो मानव शरीर में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी रक्त वाहिका जो होता है वो महाधमनी होती है, यानी कि ऑर्टा होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना माना जाता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य रक्तचाप है यानी कि जो हमारा बीपी होता है वो 120/80 mmHg होता है, 120/80। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो अग्नाशय यानी कि पैनक्रीज से स्रावित होता है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो आंसर हमारा होगा थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट हमारा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है, 206 होती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बच्चों में कितनी होती है, मानव यानी कि बच्चों में टोटल हड्डियां कितनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ध्वनि निर्वात यानी कि वैक्यूम में क्यों नहीं चल सकती। ध्वनि निर्वात वैक्यूम में क्यों नहीं चल सकती। तो आंसर होगा क्योंकि ध्वनि के प्रसार के लिए माध्यम आवश्यक होता है। नेक्स्ट है ध्वनि का एसआई इकाई क्या है। तो आंसर होगा डेसिबल, डीबी जिसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ध्वनि स्तर मापने की इकाई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिजली की एसआई इकाई क्या है। तो आंसर हमारा होगा एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो आंसर हमारा होगा ओम, जिसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है विद्युत विभव मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत विभव की बात हो तो वोल्ट मीटर होता है। क्या होगा आंसर, वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अम्ल यानी कि एसिड का पीएच मान कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि जब बात अम्ल की होती है तो ये 7 से कम होता है। नेक्स्ट हमारा है क्षार यानी कि बेस का पीएच मान कितना होता है। तो बेस का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिड होता है ना तो बेस होता है, उसका पीएच मान कितना होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल की पीएच मान जो है वो 7 होता है, क्योंकि वो टेस्टलेस, कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। क्या है, लिथियम है। नेक्स्ट है सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। नेक्स्ट हमारा है सबसे कठोर धातु कौन सा है। देखिए इससे पहले हम पदार्थ पढ़े थे, अभी हम धातु पढ़ रहे हैं, है ना। तो जब पदार्थ होगा तो क्या होगा, डायमंड। लेकिन जब होगा सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो आंसर हमारा होगा क्रोमियम। नेक्स्ट है सबसे अच्छी विद्युत चालक कौन सी है। तो आंसर हमारा होगा सिल्वर। सिल्वर सबसे अच्छी विद्युत चालक होता है, यानी कि इसमें करंट सबसे ज़्यादा फ्लो करता है। नेक्स्ट है सबसे अच्छा उष्मा चालक कौन सा है। तो इसका भी आंसर होगा हमारा चांदी ही। क्या होगा, चांदी। तो आप लोग एक चीज़ बताइएगा कि किस में विद्युत चालक जो है प्रवाह नहीं करता है। इसका आंसर आप लोग कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र है NaCl। नेक्स्ट है खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट है धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो धोने के सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट है सिरके, विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अगर सिरके की बात किया जाए विनेगर की, तो उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब आप लोग एक चीज़ कमेंट कीजिएगा कि दूध से जो दही जमता है वो कौन ये बैक्टीरिया की वजह से जमता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो ये अंडाणु यानी कि ओवम होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो ये शुक्राणु यानी कि स्पर्म होती है। ये सबसे छोटी कोशिका होती है मानव शरीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 57 कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा केंद्रक, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पौधे में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो पौधे में जल का परिवहन जो है जाइलम करता है। देखिए इसको आप क्या कीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक से भी नाम याद रखिएगा। ज से जल, ज से जाइलम। जब जल की परिवहन की बात हो तो जाइलम होगा, और वही जब खाना यानी कि फूड की बात हो तो क्या होगा? तो उसमें हो जाता है फ्लोएम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पौधे में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो भोजन को हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। तो याद रखना है आपको फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमको पता है, हम लोग जानते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करता है और ऑक्सीजन निकलती है। कौन सा? ऑक्सीजन निकलती है। श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन यानी कि O2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लगभग 78% पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में। नेक्स्ट है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो 21% है हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ओजोन परत किस गैस से बनी है? तो ओजोन परत जो है वो ओजोन गैस से यानी कि O3 से बनी हुई है। किससे? O3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो जो आंतरिक अंग है वो भी सबसे बड़ा कौन सा होगा? यकृत यानी कि लीवर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो जब बात हो मांसपेशी को तो पेशी का तो आपको याद रखना है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो सबसे बड़ी मांसपेशी है मानव शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि हमारे दांत का जो ऊपरी परत है जिसको हम कहते हैं इनेमल, वो सबसे कठोर पदार्थ है हमारे शरीर का। तो दांत का इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी जो होती है उसका नाम है स्टेपेडियस। क्या नाम है? स्टेपेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे निकट ग्रह जो है वो बुध है यानी कि मरकरी है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा क्या कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी कि जुपिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। अब क्वेश्चन है लाल ग्रह किसे कहा जाता है?
रेड प्लैनेट के नाम से कौन से प्लैनेट जाने जाते हैं? तो आंसर होगा मंगल यानी मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। सूर्य एक क्या है? तो सूर्य एक स्टार है यानी कि तारा है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो सबसे गर्म ग्रह जो है वेनस होता है यानी कि शुक्र होता है। बच्चे क्या करते हैं ज़्यादातर इसमें मिस्टेक कि वो ये समझते हैं कि सूर्य का नियरेस्ट मरकरी है तो सबसे ज़्यादा गर्म मरकरी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वेनस सबसे गर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आंसर होगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आंसर होगा एशिया महाद्वीप। और हम लोग कौन से महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप में ही रहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग से होता है? तो जब मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण की बात हो तो आंसर होगा हमारा किडनी यानी कि गुर्दा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC कौन सी है? तो आंसर हमारा होगा मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है वो सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका है मानव शरीर का। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायता करती है? तो आंसर होगा प्लेटलेट्स जो है वो क्या करता है? थक्का जमाने में हेल्प करता है। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा कि थक्का जमाने में कौन से विटामिन हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर का जो रक्त है उसका pH मान 7.4 होता है। लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC का जीवन काल कितना होता है? तो लगभग 120 दिन होता है। और श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है शरीर को रोगों से बचाना, यानी कि वो क्या करता है? डिजीज़ से फाइट करने का काम करता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त यानी कि ब्लड ग्रुप जो है, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टाइनर ने की थी। कौन किए थे? कार्ल लैंडस्टाइनर ने की थी। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने किए थे? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज विल्हेम कॉनराड रोंटगेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 89 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रेडियम की खोज किसने की थी? तो आंसर हमारा होगा मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, ये दोनों रेडियम की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 90, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 91, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आंसर हमारा होगा जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? आवर्त सारणी के जनक दिमित्री मेंडलीफ को कहा गया है। किसको कहा गया है? दिमित्री मेंडलीफ को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो हेनरी मोशले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 95, आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो ये जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। परमाणु का केंद्रक यानी कि नाभिक किसने खोजा? तो ये भी खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? तो आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है तत्व है। नेक्स्ट है सबसे अधिक विद्युत धनात्मक इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व कौन सा है? तो आंसर हमारा होगा सीजियम। सीजियम जो है सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर का सबसे निचली परत यानी फर्स्ट लेयर जो है वो कौन सा है? तो वो है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो सबसे ऊपरी परत जो है वो है बहिर्मंडल यानी कि एग्जोस्फेयर। तो ये थे सारे 100 मोस्ट रिपीटेड साइंस के क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से लिया गया था। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह का वीडियो और आगे भी मिलते रहें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हाँ, मुझे और भी आगे इस तरह का वीडियो चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है आगे और इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।